इस वीडियो में हम योजना के संपूर्ण वर्कफ्लो में लाभार्थी की सभी स्थितियों के बारे में जानेंगे। पहली, लाभार्थी स्थिति खाली है। इसका मतलब है कि निक्षय में अभी तक लाभार्थी की बैंक डिटेल्स को दर्ज नहीं किया गया है। एक बार जब लाभार्थी की बैंक डिटेल्स निक्षय में दर्ज हो जाती हैं, तो उसके बाद उसकी स्थिति इंटर्ड में बदल जाती है। ये दूसरी स्थिति है। बैंक डिटेल्स अभी तक बैंक के साथ वेरीफाइड नहीं है, लेकिन उन्हें दर्ज कर लिया गया है। दर्ज करने के बाद बैंक डिटेल्स को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS पर पुष्टि करने के लिए स्वचालित रूप से निक्षय द्वारा भेजा जाता है, जो कि किसी भी लाभ को देने के लिए सरकार के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म है। निक्षय में लाभार्थी की स्थिति भेजी गई दिखाई देती है। अगला चरण सत्यापन का है। PFMS निक्षय में दर्ज बैंक डिटेल्स की जांच करता है। यदि डिटेल्स सही हैं, तो निक्षय में दिखाई गई रोगी की स्थिति मान्य है। यदि सीडिंग के समय किसी गड़बड़ी के कारण डिटेल्स गलत हो जाती हैं, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अस्वीकार कर दिया जाता है। लाभार्थी की स्थिति को अस्वीकार कर दिया गया है। उपभोक्ता को अस्वीकृति के कारण की जांच करने और आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस अस्वीकृति के कारण को 2 तरीकों से पता लगाया जा सकता है। टॉप सेक्शन पर DBT पेज पर और लाभार्थी रजिस्टर निक्षय रिपोर्ट से एडिट करें बटन पर क्लिक करने के बाद लाभार्थी की एक और स्थिति है, जिसे मान्य नहीं कहा जाता है। मान लीजिए कि आप आज किसी मरीज के बैंक खाते की डिटेल्स दर्ज करते हैं। वो 1 सप्ताह के बाद आपके पास अपने खाते की डिटेल्स बदलने का अनुरोध करने के लिए आता है, क्योंकि वो दूसरे अकाउंट डिटेल्स देना चाहता है। यदि आप रोगी की डिटेल्स को एडिट करते हैं, तो उसकी स्थिति मान्य नहीं होगी। केवल तभी होगी जब पिछले लाभार्थी की स्थिति मान्य हो, क्योंकि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिस यानी DTO को DTO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP की पुष्टि करने के साथ परिवर्तन को मंजूरी देनी होगी। इसके बाद ही इसे पुष्टि के लिए PFMS को भेजा जाएगा। एक बार मान्य होने के बाद स्थिति एंटर्ड में बदल जाएगी। निक्षय के माध्यम से लाभ प्रोसेस करने के लिए लाभार्थी को PFMS द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। PFMS द्वारा पुष्टि करना सिर्फ एक बार की गतिविधि है। रोगी की डिटेल्स को निक्षय पोर्टल पर केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद पुष्टि पूरी होने के बाद केवल एक बटन के क्लिक से लाभार्थी के खाते में भुगतान किया जा सकता है। एक बार जब आप लाभार्थी की अकाउंट डिटेल्स दर्ज करते हैं, तो आधी रात को निक्षय स्वचालित रूप से लाभार्थी के बैंक खाते की डिटेल्स PFMS को भेज देता है। उसके बाद PFMS लाभार्थी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स संबंधित बैंकों को पुष्टि करने के लिए भेजता है। PFMS को बैंक से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। PFMS बदले में निक्षय को उस प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाता है। यदि PFMS किसी लाभार्थी को गलत बैंक अकाउंट नंबर या गलत IFSC कोड जैसे किसी कारण की वजह से अस्वीकार कर देता है, तो उपभोक्ता को निक्षय में डिटेल्स को सही करने की आवश्यकता होती है, ताकि इसे PFMS को फिर से भेजा जा सके। जब लाभार्थी की डिटेल्स PFMS को भेजी जाती हैं, तो रोगी की डिटेल्स को एडिटेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पुष्टि के अधीन है। हालांकि एक बार प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद या तो यदि बैंक अकाउंट की डिटेल्स को मान्य या अस्वीकार कर दिया गया है, तो आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। जब कोई एडिट केवल मान्य लाभार्थियों में किया जा रहा हो, तो DTO की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार ये लाभार्थी की स्थिति निर्धारित करने पर बनाई गई वीडियो को पूरा करता है।